हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, इनकम इफ़ेक्ट या आय प्रभाव। इस अपनी स्लाइड्स में, अपने वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इनकम इफ़ेक्ट क्या होता है, आय उपभोग वर्ग, इनकम कंजम्पशन कर्व किसे कहते हैं और ये किन किन परिस्थितियों में संभव होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि इनकम इफ़ेक्ट या आय प्रभाव क्या होता है। उपभोग की जाने वाली दोनों वस्तुओं की अगर कीमतें स्थिर रहती हैं और तब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है, तो इस परिवर्तन का उसके द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं की मात्राओं पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आय प्रभाव कहते हैं। यानी आय प्रभाव में उपभोक्ता की सिर्फ आय में परिवर्तन होता है। जो उपभोक्ता वस्तुओं का उपभोग करता है दोनों का, उनकी कीमतों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर केवल कीमत रेखा बदल जाती है। नई कीमत रेखा पुरानी कीमत रेखा के समानांतर या पैरेलल रहती है। ये हम आपको आगे डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। आय में वृद्धि होने पर नई कीमत रेखा ऊंचे तटस्थता वक्र पर, इंडिफरेंस कर्व पर स्पर्श रेखा बनाती है, अतः समय बिंदु भी ऊंचे तटस्थता वक्र पर स्थापित हो जाएगा। इससे उपभोक्ता की संतुष्टि का स्तर भी बढ़ जाएगा। जैसे जैसे उपभोक्ता नई कीमत रेखा पर ऊपर की ओर बढ़ता है, उसका संतुष्टि का लेवल, उसका संतुष्टि का स्तर जो है वो बढ़ जाता है। आय में कमी होने पर कीमत रेखा बाईं ओर खिसकती है और संतुलन बिंदु नीचे तटस्थता वक्र पर स्थापित होता है तथा उपभोक्ता के संतोष का स्तर घट जाता है। अब बात करते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व या आय उपभोग वक्र की। यदि उपभोक्ता के विभिन्न आय स्तरों पर प्राप्त संतुलन बिंदुओं को अगर हम एक रेखा से मिला दें, तो जो वक्र प्राप्त होता है उसे हम आय उपभोग वक्र, शॉर्ट में आईसीसी या इंग्लिश में से इनकम कंजम्पशन कर्व कहते हैं। आय उपभोग वक्र ये प्रकट करता है कि यदि वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती हैं और उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है, तो वस्तुओं के उपभोग में भी परिवर्तन हो जाता है। अब हम इसे एक रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। रेखा चित्र के माध्यम से हम इसे समझते हैं। ओ एक्स एक्सिस पर एक्स वस्तु को दिखाया है, ओ वाई पर वाई वस्तु को दिखाया गया है। पीपी उपभोक्ता की कीमत रेखा जो है वो आर बिंदु पर स्पर्श करती है। अगर उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, तो ये जो कीमत रेखा बनी है इनको हम बजट रेखा भी बोलते हैं। तो ये ऊपर की ओर सरक जाती है और ये नई हमारी कीमत रेखा हो जाती है P1 और उपभोक्ता के जो संतुलन का स्तर है वो हमारा हो जाता है S हो जाता है, जहाँ पर वो दोनों वस्तुओं की पहले से अधिक मात्रा खरीद सकता है। पुनः आय में वृद्धि होती है तो फिर हमारा ये वक्र पहुंच जाता है, कीमत रेखा हमारी पहुंच जाती है P2 और P2, जो कि IC3 के T बिंदु पर अच्छी स्थिति में होता है और उपभोक्ता का संतुलन पहले से और बेहतर स्थिति में हो जाएगा। यदि आय में कमी होती है तो कीमत रेखा बाईं ओर खिसकती है। यदि हम इन संतुलन बिंदुओं R, S और T को मिला देते हैं तो हमें एक रेखा मिल जाती है जिसे हम आय उपभोग वक्र कहते हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जैसे जैसे उपभोक्ता की संतुष्टि का लेवल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो है कीमत रेखा ऊपर की ओर बढ़ती जाती है और उपभोक्ता की संतुष्टि का स्तर भी बढ़ता जाता है। आय उपभोग वक्र के कई आकार हो सकते हैं। अगर आय प्रभाव ऋणात्मक होता है तो आय उपभोग वक्र ऊपर बाईं तरफ या नीचे दाईं तरफ झुका हुआ होता है। ऋणात्मक आय प्रभाव का अर्थ ये है कि दो वस्तुओं में से एक वस्तु घटिया या हीन वस्तु हो, तो आय में वृद्धि अगर होती है तो हीन वस्तु के उपभोग में कमी हो जाती है, क्योंकि आय प्रभाव कैसा है हमारा, ऋणात्मक है। इसलिए अगर हीन वस्तु होती है तो अगर उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो हीन वस्तु के उपभोग में कमी हो जाती है। इसको भी अब हम एक रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं।
जैसे कि वस्तु x की मात्रा, x वस्तु हमारी अगर हमने माना कि निम्न वस्तु है और ये वस्तु y की मात्रा को दिखाया गया है। अगर हम x वस्तु को निम्न वस्तुएं मानते हैं तो ICC कर्व हमारा किस प्रकार का होगा। जैसे जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती जाती है, पहले उपभोक्ता की आय है P1, फिर P2, फिर P3 और फिर P4 होती है, वैसे वैसे वो x वस्तु की कम मात्रा को खरीदता जाता है। अगर x वस्तु निम्न वस्तु है तो ICC x अक्ष के प्रति उन्नतोदर होगा तथा y अक्ष के प्रति वो नतोदर होगा। और इस तरह से ICC वक्र का ढाल हमारा इस तरह से होगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर हम y वस्तु को निम्न वस्तु मानते हैं, सपोज़ हमने y वस्तु को अगर निम्न वस्तु मान लिया तो OX पर हमारी वस्तु x की मात्रा, अब OY पर जो y वस्तु की मात्रा दिखाई गई है वो निम्न मानते हुए प्रदर्शित की गई है। जैसे जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे वो y वस्तु की कम मात्रा खरीदता है और जो हमारा ICC कर्व होता है वो S अक्ष के प्रति इस प्रकार से होता है। ICC जो होता है y अक्ष के प्रति हमारा जो होता है वो उन्नतोदर होता है और x अक्ष के प्रति हमारा ये वो नतोदर होता है। इसी तरह से ICC स्पष्ट करता है कि उपभोक्ता की अगर आय में वृद्धि होती है तो वो y वस्तु की मात्रा स्थिर रखकर x वस्तु के उपभोग को बढ़ाता है। जो ICC 1 है वो हमारा यही स्पष्ट करता है कि उपभोक्ता की अगर आय में वृद्धि होती है तो वो y वस्तु में कोई भी परिवर्तन नहीं करता है और x वस्तु की उपभोग को बढ़ाता है। इस प्रकार यहाँ पर y घटिया वस्तु है और x जो है वो सुपीरियर गुड्स है, सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। इसी प्रकार से ICC 2 ये स्पष्ट करता है कि उपभोक्ता आय में वृद्धि के साथ x वस्तु की मात्रा स्थिर रखता है और y वस्तु के उपभोग को बढ़ाता है, अतः x जो है यहाँ पर घटिया वस्तु है और y जो है वो हमारी सर्वश्रेष्ठ वस्तु होती है। इनकम कंजम्पशन कर्व के बारे में और कुछ बातें जानते हैं कि इस प्रकार उपभोक्ता अपनी आय में वृद्धि के साथ जिन वस्तुओं की कम मात्रा खरीदता है वो निम्न वस्तुएं कही जाती हैं। उन्हें हम हीन वस्तुएं, निकृष्ट वस्तुएं भी कहते हैं और इनके ऊपर आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। इसको हम गिफिन विरोधाभास या गिफिन्स पैराडॉक्स भी बोलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट उसकी। जब वस्तु x वस्तु तटस्थ वस्तु हो और वस्तु y एक सामान्य वस्तु हो तो ICC y अक्ष के प्रति समानांतर होता है, क्योंकि यहाँ पर x वस्तु जो है वो तटस्थ वस्तु है और y वस्तु जो है वो हमारी एक सामान्य वस्तु होती है। तो ICC जो होता है y अक्ष के प्रति समानांतर होता है। तटस्थ वस्तु की मांग बेलोच होती है, जैसे नमक है, मसाले हैं, ये अनिवार्य वस्तु तो हैं पर एक निश्चित मात्रा में ही हमें इनकी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से अगर x वस्तु तटस्थ वस्तु है तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ उसकी मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसी तरह से अब हम देखते हैं कि y वस्तु अगर तटस्थ वस्तु है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। अगर y वस्तु तटस्थ वस्तु हो तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ उसकी मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है और जो हमारा ICC होता है वो इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि आय प्रभाव के अंतर्गत आय उपभोग वक्र क्या होता है और अगर आय प्रभाव ऋणात्मक है, x वस्तु निम्न है, y वस्तु निम्न है या x वस्तु तटस्थ है, y वस्तु तटस्थ है तो आय उपभोग वक्र का आकार किस प्रकार से होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर और लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्राइस इफ़ेक्ट के साथ। टिल देन
थैंक यू।